फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो साजिश है ना। ये साजिश जो है अलग अलग ग्रुप के लिए, अलग अलग लोगों के लिए है, लेकिन ये जो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि सबसे पहले परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है। मैं आज जो रीडिंग स्टार्ट करूँगी वो एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से ही स्टार्ट करूँगी। तो मुझे जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वो दो ग्रुप अलग अलग है। एक वो जहाँ से आपने स्विच कर दिया है या आप अपना खुद का कुछ कार्य क्रिएट करना चाहते हैं, आप काफ़ी खुश हैं, अपने कार्य में सक्सेस आपको मिल रहा है, लेकिन पीछे से कुछ कॉर्ड ऐसा जुड़ा हुआ है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये इस वीक में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन रहेगा, कुछ गाइडेंस रहेंगे, कुछ रेमेडीज़ रहेंगे जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। एक ग्रुप मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिनसे आपने कुछ सीखा है। देखिए, आप अकेले नहीं सीखे हैं, ठीक है, आपके साथ और भी लोग थे, लेकिन आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। जिनके लिए भी ये जो है चैनल मैसेज उन्हीं से ही रिजोनेट करेगा। तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए, एक ऐसी चीज़ें होती है कि आप उनके साथ मिलकर कार्य कीजिए, ठीक है, ये अलग है। अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करना चाहते, स्वतंत्र आप कार्य करना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार से आप अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें किसी को इतना, जैसे हम कहते हैं ना कि जेलस करने की यहाँ पर नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही। तो दो ग्रुप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे भी आपसे रिजोनेट करें आप देख लीजिएगा। तो हम पहले एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से निकालेंगे। आप प्रेयर कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, जिन भी डिवाइन जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं। आपके लिए आया है वॉइस 1। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर है कि आपका जो ये ज्ञान है, चाहे ये ज्ञान आपका स्पिरिचुअल ज्ञान हो, चाहे आप एक फाइटर स्पिरिट हो, चाहे आप कोई भी ऐसा कार्य करते हो, ठीक है, जिसमें आप डिफेंस का कार्य करते हो किसी भी प्रकार से, यहाँ पर ये जो आपका कार्य है ये परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है और ये कार्य आपका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो बहुत जल्द भगवान जी की कृपा से आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में मैं सर्च कर रही हूँ, तो वो भी आप लोगों तक वीडियो ज़रूर आएगा कुछ समय बाद। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो ये कार्य आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, जिसमें बार बार प्रोजेक्शन आपके तरफ किया जा रहा है, लेकिन वो कोई भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो जो साजिश है उसका जो प्रभाव है नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपके साथ आपके जो डिवाइन जी की कृपा है आपके ऊपर, प्लस आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा कृपा है। ये कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर ये फेमिनाइन एनर्जी नहीं भी है तो भी इनके अंदर एक इमोशनल बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये कि आपका जो अभी का जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति हो सकती है कुछ लोगों के लिए पास्ट की थी। पास्ट में बार बार आप मेहनत कर रहे थे, बार बार आपको ऐसा लगता था कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो फल क्यों नहीं मिल रहा था। वो आपका जो, जैसे मैं यहाँ पर कुछ अजीब सा फील कर रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी को ही बदलने की कोशिश करना, आपका जो ग्रोथ है उसे रोकने की कोशिश करना। भला ये किस तरीके की चीज़ है, ये सारी चीज़ें करना, यही रोकना था आपको, अपने लक्ष्य से भटकाना। आप क्योंकि आगे तेज बढ़ रहे हैं, ये भले ही उनको लग रहा है कि आप अभी, हो सकता है कि आप अभी सीखे हैं, लेकिन आपका ये जो लर्न है ये पास्ट लाइफ का है, ठीक है। भले ही अभी आपने सीखा है इस लाइफ में, लेकिन आपको लगा भी होगा कभी कि आपके अंदर इतनी बारीकियां आई है, तो ये कैसे बारीकियां आ गई है, तो ये पास्ट लाइफ का है आपका, ठीक है। तो पास्ट लाइफ के जो गुड कर्मास हैं उसके फल स्वरूप ये जो भी प्रोजेक्शन है, ये जो भी निगेटिविटी है, ये आपके तरफ ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो भी ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो भी ये साजिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद परास्त हो रहे हैं। और अभी वो कहीं ना कहीं आपके साथ वो जैसे मुझे लग रहा है ना कि वो फिर से आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके साथ मिलकर, ये दोनों ग्रुप वालों के लिए लग रहा है आपके साथ मिलकर ये कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। ये स्पिरिचुअल वर्क में भी हो सकता है और आप जिस भी फील्ड में हैं, ठीक है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी
खुद का स्वतंत्र करना चाहते हैं कुछ कार्य, मुझे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं उसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि ट्रस्ट इन दी अननोन आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप जिन भी डिवाइन जी के स्वरूप को मानते हैं आप उन पर ट्रस्ट कीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वही आपका जो टाइम है उसको चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोग जो है श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, क्योंकि लॉर्ड का कार्ड मुझे हमेशा यही बताते हैं। और आपके जो एंसेस्टर्स है ना, उनमें कोई बहुत ही पॉजिटिव मेल पर्सनालिटी है जो आपका हमेशा से ही आशीर्वाद आपको प्रदान करें, भले ही आप इनको मिले हो या ना मिले हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप कुछ अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी एनर्जी एक्सचेंज, कोई आपके साथ कार्य करने के बारे में तो सोच रहे हैं, ये मुझे स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह पा रहे हैं कि वो आपके साथ कार्य करना चाहते हैं। आपके जो पॉजिटिविटी है, आपका जो टैलेंट है, उनको ये लग रहा है कि आपका जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके टैलेंट से वो लाभ उठाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रुप वालों के लिए है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं अकेले करूँगा या जिस प्रकार से, तो आप थोड़ा गाइडेंस ले लीजिए किसी से, और गाइडेंस लेकर अगर आपको लगता है, अगर आपका इनर वॉइस ये कहता है कि आपको अकेले स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करना है, तो बिल्कुल आप उसके बारे में विचार कीजिए। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप जिन भी स्वरूप को मानते हैं परमात्मा जी के, उनसे आप प्रेयर कीजिए कि आपको गाइडेंस प्राप्त हो। बहुत जल्द आपको ड्रीम के द्वारा या किसी वीडियो के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा आपको गाइडेंस प्राप्त होगा, ठीक है। ये जो बर्डन है ना आपके लाइफ में, ये बहुत लंबे समय से है, ठीक है। आपको भले ही आप जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो बर्डन है, ठीक है। जबकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, आपके लाइफ में एक सन का कार्ड, तो सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में एक सुनहरा समय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाला है, ठीक है। और मैं आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ड्रीम चैनल मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई है, मतलब ये एक से ज़्यादा लोग हैं जो 3 ऑफ सोर्ड से आपको रोकने की, आपको सीधा सीधा कहेंगे ना कि डीच करने की कोशिश करें, आपको पूरी तरीके से, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आपके चक्र को तो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप अपना जो ध्यान है वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर और अपने प्रोफेशनल लाइफ पर ना लगा पाएँ। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए दोनों कार्ड को देखिए साथ में, ओरेकल, कहीं ना कहीं आपका जो इंट्यूशन पावर है ना बहुत बढ़ रहा है। मुझे ये जो एनर्जी है ये इतनी स्ट्रांग फील हो रही, तो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने के बारे में सोचते हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है। यदि कोई साइकिक अटैक कर, कुछ भी, कोई भी निगेटिविटी आपको करते हैं, तो आपका जो इंट्यूशन पावर है, खास तौर पर इस अमावस्या के बाद और 8/8 पोर्टल के बाद आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए जो अभी जिनका अवेकनिंग हुआ है, आपको किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन का मार्गदर्शन मिलेगा, और उसके बाद देखिए मार्गदर्शन मिलेगा, उसके बाद आपके सामने में सब कुछ 1 बाय 1 क्लियर होगा। यहाँ पर भी शिवलिंग भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिनसे भी एनर्जी रिजोनेट करी, हो सकता है कि आप उनको काफ़ी अच्छे रूप में देखते हो, ठीक है। हर व्यक्ति को हम जैसे आप खुद ही अच्छे हैं तो आप सबको वैसे ही देखते हैं, और वैसा ही सोचकर हो सकता है कि आपने इनसे कुछ मार्गदर्शन लिया हो, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में क्रिएट किया। मतलब जो था, जो रियल था, वो आपको रियल नहीं बताया। जो आपके डेस्टिनी में, देखिए जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, या अगर आप किसी भी प्रकार का कुछ पूछते हैं किसी से, तो वो क्लियर, अगर नॉर्मली क्लियर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव बता देंगे तो आप थोड़ा लेजीनेस फील करेंगे, अगर निगेटिव बता देंगे तो आप डिसबैलेंस, तो उसके लिए उपाय बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है मुझे
कि आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पर आपके माइंड को ही, आपके थर्ड आई चक्र को ही यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश है। मतलब आप जिस राह पर जा सकते थे उस राह पर उस तरीके से गाइडेंस आपको नहीं दिया गया है। मुझे ये किसी न किसी के लिए लग रहा है वो गाइडेंस अब आपको मिलेगा। वो गाइडेंस अब आपको मिलेगा 2 मंथ के अंदर, 2 वीक के अंदर आप किसी से मार्गदर्शन लेंगे और वो आपको क्लियर गाइडेंस देंगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप क्या करने वाले थे। ठीक है, जो भी ये हैं, जो भी ये लोग हैं जो आपके तरफ किसी भी प्रकार से प्रोजेक्शन कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, उनका पृथ्वी तत्व हो सकता है और आप में से कुछ लोगों का अग्नि तत्व हो सकता है या आपका जल तत्व हो सकता है। ठीक है, अब जल तत्व की जो 3 राशियां है, कर्क, वृश्चिक, मीन, वो हो सकता है आपका। मेष, सिंह, धनु हो सकता है आपका। और जो भी ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं उनका बिल्कुल हम कहेंगे कि मकर, कन्या, हाँ कन्या, मकर, ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। वृषभ मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा और निकला भी नहीं, तो वृषभ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चाहते थे कि आप जो भी जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं ना, उस कार्य को आप छोड़ दीजिए या वहाँ से मूव ऑन कर लीजिए। इतना ज़्यादा निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो आपके लाइफ में, ताकि आप, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो हीलिंग ना कर पाए, अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़ रहे हैं तो वो आप ना कर पाए। आप कैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आपका डेस्टिनी है। ठीक है, यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आप इसी कार्य के लिए आए हैं, तो ये कार्य तो आप करेंगे। आप में से कुछ लोग जो सोशल वर्क भी करें उनके लिए भी मुझे मार्गदर्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उदास होकर बैठ गए कि हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हे भगवान हम तो सबके लिए भला सोच रहे हैं, हम तो सबको हीलिंग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टक हम हो गए। आपने जब ये कहा, जब ये प्रार्थना किया, तब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 4 ऑफ कप से परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर हुई है। बहुत जल्द आपको परमात्मा जी की कृपा से कुछ ऐसे मार्गदर्शन मिलेंगे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसमें कहीं ना कहीं आप इनको बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। जो भी लोग साजिश कर रहे हैं उनको आप सच में पीछे छोड़ देंगे और बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष से आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि आपके लाइफ में मनी आ रहा है। हो सकता है कि आप मनी ब्लॉकेज से जूझ रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आपके लाइफ में यहाँ पर मनी ब्लॉकेज इसलिए क्रिएट किया गया है मूलाधार चक्र में, हार्ट चक्र में आपका, ताकि आपके पर्सनल लाइफ में ही आप इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहे और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ ना कर पाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता जहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। देखिए, ये जिन्होंने भी ये किया है, आपके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स किया है, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपके स्पिरिचुअल लाइफ में हो, तो ये जो कर्मा है, कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से 21 तारीख को, 21 को या 21 डे के अंदर इनको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कर्मा बैक होगा उनके लाइफ में। वो कितना भी अपने आप को ईगो समझे, बहुत मतलब बड़े व्यक्ति समझे, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर है, इन्होंने डिसीट किया है। बिल्कुल देखिए, ये आपकी प्रगति देखकर, आपकी सफलता देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे और ये फिर से आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं लेंगे उस ऑफर को, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। और देखिए, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा चैनल मैसेज भी हुआ है कि आपके लाइफ में बहुत ही तेज़ गति से ग्रोथ आ रहा है, बहुत ही तेज़ गति से आप जितना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, जितना आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आ रहा है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम के द्वारा या एक्स्ट्रा ट्रैवल जो कहते हैं ना 5D में, आप कुछ ऐसी चीज़ें देख पाएंगे अगस्त के मंथ में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा प्रोजेक्शन, देखिए ऐसा प्रोजेक्शन आपके साथ हुआ है। इस बारे में आप ये भी देखिए, ये भी जल तत्व का है ना, तो ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। 7 नंबर, तो हो सकता है कि ये भी ऐसा दिखाते हो कि स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये एग्जॉस्ट करने की कोशिश आपको की जा रही हो सकता है आज के दिन, क्योंकि 9 है, तो 18 अगर 1 + 8 करेंगे तो 9 होगा। या तो 9 डे के अंदर, 9 दिन से आपको ये थोड़ा सा अपने आप को आप थोड़ा सा एनर्जी लो फील कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल प्रोजेक्शन के कारण ही हो रहा है। लेकिन हम अभी देखेंगे और भी आगे आपके अबंडेंस से। ठीक है, आप अबंडेंस, बिल्कुल आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, इसमें नो डाउट। ठीक है, आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपके लाइफ में आप 3D में भी
ग्रो कर रहे हैं और 5D में भी ग्रो कर रहे हैं। इतना जो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है ना, इसका मैं जब मीनिंग बताना शुरू करूँगी तो कंटिन्यूअस है, इस इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है ये कार्ड, ठीक है। अबंडेंस में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पृथ्वी तत्व, तो ये जो पर्सन है पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए जल तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अबंडेंस हो रहे हैं, आप अपने खुद का क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी फील्ड में हो सकते हैं आप, या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है ये लोग जो है ना, ये लोग आपके किसी भी प्रकार से पास्ट के पर्सन है जो बार बार आपको कॉल मैसेज इसके द्वारा आपको भ्रमित करना, या कुछ लोगों का कुछ सामान है आपके पास, जैसे कि ऐसा कहा जाता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं कॉर्ड कट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप कॉर्ड कट तुरंत कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको डिसबैलेंस महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी लग रहा है। यहाँ पर मास्टर के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपके लाइफ में हो सकता है कि आपके लाइफ में मेंटोर हो, लेकिन आपके लाइफ में मेंटोर आने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो आपके पास्ट लाइफ के मेंटोर हैं, देखिए जब हमारा कार्मिक जो चलते रहता है ना, कार्मिक स्थिति चलते रहता है, तो हमको क्या होता है कि थोड़े से भ्रमित होते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं, उस वक्त भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है कार्मिक स्थिति से भी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उस वक्त तो ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, फिर बाद में जब हम देखते हैं ना कि हमें जरूरी नहीं है कि एक ही आपके मेंटोर हो, ठीक है। जब आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको वैसे ही एनर्जी के लोग मिलते जाते हैं, आपको आपके सोल फैमिली के लोग मिलते जाते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपको कोई ऐसे मेंटोर मिलेंगे अभी फिर से, ठीक है, जिनसे मिलकर आप अपनी सारी बातें शेयर करेंगे और वो आपकी सारी बातों को डिकोड कर पाएंगे, चाहे वो ड्रीम का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार, बहुत ही आसानी से, ठीक है। और उसके बाद उनसे मिलकर आपको अपने ज्ञान का भान होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है आपका जो ज्ञान है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश हुई है, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है। खासतौर पर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आप काफ़ी ज़्यादा ना इंट्यूशन फील करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इनसे ज्ञान प्राप्त होगी। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है क्लेंजिंग टू द पास्ट, ये जो सारी चीज़ें थी आपके पास्ट की थी, ये सारी चीज़ें क्लींस करने के लिए कहा जा रहा है, और आप खुद पर मास्टरी करेंगे। मतलब आप एक हायर लेवल, मतलब 1 स्टेप अहेड जा रहे हैं, आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही कारण है कि वी आर दी वर्ड, कहीं ना कहीं लोग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, बहुत पसंद करने वाले, बहुत अप्रिशिएट करेंगे लोग आपको। मतलब आप लोगों के लिए देखिए आप कितना कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए। एडवेंचर, ये कार्ड यहाँ से बिल्कुल मिलता जुलता लग रहा है। आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, एक नई दिशा आपको मिलने वाली है, एक न्यू विज़न आपको मिलने वाला है, एक नए दृष्टिकोण से आप देखने वाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स में आप नहीं आएंगे, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं। चाहे कोई कितना भी आपके साथ इस तरीके की एनर्जी करने की कोशिश करे, लेकिन अब आप इन सारी स्टक स्थिति में नहीं आएंगे। कितना भी कोई भी साजिश करे, वो साजिश उनका उन्हीं के साइड जाएगा, कहीं ना कहीं उनका जो कर्मा है वो कर्मा बैक हो जाएगा। ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। और रही बात तत्व की, तो सारे तत्व आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर से आपको ये बता रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको बिल्कुल भी डोंट वरी, यहाँ पर मुझे डोंट वरी नज़र आ रहा है। तो आपके जो एंसेस्टर से आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल भी वरी नहीं करना है। जो भी आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में खुद ही, कहते हैं ना कि वो खुद अपने लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी आपके लिए यहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो खुद ही अपने लिए कर्मा को बुला रहे हैं, वो खुद ही अपना कर्मों का फल उनको मिलने वाला है, ठीक है। उनके जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, ये कर्मा बैक हो रहा है उनके तरफ। और आप में से कुछ लोग या तो अभी प्रेजेंट में यात्रा में गए थे, या आप जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी हैप्पी फैमिली, आपकी जो फैमिली लाइफ है बहुत ही हैप्पी होने वाली है। और आप लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है आने वाले समय में कहीं एडवेंचर का कार्य बता रहे हैं कि आप कहीं पर स्पिरिचुअल प्लेस पर कहीं जाएंगे और वहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि यहाँ पर थर्ड चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपको ड्रीम के द्वारा, देखिए दोनों ही आ गए थे, 7 चक्रा। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। आर्कएंजल यूरियल जी आपके साथ कार्य कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों का जो 7 चक्र है अलाइन में आ रहा है, और आप
के या आपके सोल फैमिली के मेंबर की या सोल कनेक्शन के थर्ड आई चक्र पर कार्य चल रहा है, ताकि वो सही तरीके से क्लियर तरीके से समझ पाए आप लोगों का जो कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो भी साजिश कर रहे हैं, उनको कर्मा बैक मिलने वाला है। वो खुद ही अपने, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए बुने हुए उसमें वो खुद ही अपने आप को स्टक महसूस, हो सकता है कि आपसे वो मार्गदर्शन ले आने वाले समय में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, भले ही ईगो है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आने वाला है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आपको इतना भ्रमित किया गया कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले सितंबर में ये, और ना मुझे एक और बहुत अजीब चीज़ नज़र आ रही है, बहुत ये तो हम आउटसाइडर लोगों के लिए देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें से कोई ऐसी पर्सन है जो आपसे काफ़ी जेलस है। वो एक प्लानिंग कर रहे हैं अगस्त में कि सितंबर के मंथ में किस तरीके से आपको आपका दिल दुखाया जाए। ये एक ऐसा लग रहा है अगस्त के महीने में आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं ड्रीम के द्वारा, किसी भी प्रकार से, किसी के थ्रू। इनके अंदर वो नज़र नहीं आ रहा है, ये किसी और के द्वारा ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और आपका दिल दुखाने की कोशिश ये सितंबर के मंथ में किसी भी प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपको धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। ये आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई है, ठीक है, जिनका 16 नंबर हो सकता है और 7 नंबर हो सकता है। देखिए 7 नंबर तो आपका भी हो सकता है। एक चेंज है, ठीक है, एक बहुत ही अलग चेंज नज़र आ रहा है। देखिए 3 सी, कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जो है पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है कि आपकी लाइफ से पूरी तरीके से कार्मिक जो एक साइकिल है वो पूरी तरीके से हट रहा है आपके लाइफ से। ठीक है, और जब ये कार्मिक साइकिल हटेगा ना, तो थोड़ा आप इमोशनली डिसबैलेंस ना महसूस करें। इसलिए आप थोड़ा जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप का आप मानते हैं, बिल्कुल उनके शरण में रहिए। पूजा तब जब तब कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, क्योंकि आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में। देखिए शिव शक्ति, देखिए किस तरीके से कार्ड आता है। यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस मिला था, आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर भोले बाबा माता पार्वती, जय जय भोले बाबा माता पार्वती जी। इस तरीके से कार्य होता है फ्रेंड, देख लीजिए। ठीक है, जय हो। ठीक है, तो आप एक शिव शक्ति यात्रा में बहुत ही हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। सारे कार्मिक स्थिति को आपका क्लियर किया जा रहा है, और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है। जब कोई आपके तरफ निगेटिव प्रोजेक्ट करेगा तो वो निगेटिव प्रोजेक्ट अब जो करेगा उन्हीं के तरफ चले जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि आपको सच्चाई का सामना करवाया जा रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में अब विपुलता आ रहा है, अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके 7 चक्र जो है अलाइन में आ रहे हैं। तो उम्मीद है बहुत ही अलग एनर्जी निकल कर आई है अलग अलग लोगों के लिए, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो मुझे ड्रीम चैनल हुआ वो इस तरीके का था कि मुझे ऐसा लगा कि एक पॉलीथीन में विभूति, तो हो सकता है कि किसी न किसी के पास विभूति है, भभूत जिसे कहते हैं, वो आपके पास है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपके जो जैसे हम कहते हैं ना कि असेंडेंट मास्टर कहिए, या आपके जो इष्ट देव जी हैं, उनकी कृपा से आप तक कुछ ऐसी चीज़ आने वाली है ना, इस बीच में, जिसको आपको ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि ड्रीम में मैंने यही देखा कि मैं तो आप सब जानते हैं मेरे बाबा जी के शरण में हूँ, तो मैंने ये देखा कि श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा हुई है। सूटकेस से निकाल कर मुझे वो मतलब दिया जा रहा है, और मुझे कहा जा रहा है कि इसे चाय में मिलाकर पीना। तो इस तरीके का कोई मतलब ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। या तो आप शिरडी जा सकते हैं, शिरडी से आप विभूति आपको मिल सकता है। मुझे ऐसे किसी न किसी के लिए स्ट्रॉन्ग जो है मुझे चैनल मैसेज हुआ है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।